हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो पार्ट में। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जिसका नाम है रेड टाइड। आपको याद होगा कि जब हम रेड टाइड्स पर बात कर रहे थे तो इस तरह की फॉर्मेशन की बात उन्होंने कहां पर दी हुई? ये फॉर्मेशन उन्होंने समझाया है डायनोफ्लैजेलेट्स में। कहां पर है बेटा? ये डायनोफ्लैजेलेट्स में। इन्हीं डायनोफ्लैजेलेट्स को जिन्हें हम फायर एल्गी कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम एज फायर एल्गी, या हम जब अगर बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट स्पेशल टाइप के एल्गी हैं। अब आपको एक कनेक्टिंग बात जो रेड टाइड में समझानी है वो ये समझानी है कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं बेटा, इनके एक मेंबर का नाम है गोनेलक्स। क्या नाम है? गोनेलक्स। गोनेलक्स नाम का जो मेंबर है ये एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन बनाता है। टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन ये बनाता है ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर में ये टॉक्सिन जाता है उसके अंदर न्यूरल फेलियर शुरू हो जाता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, न्यूरल फेलियर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो जान लीजिए कि जब कभी भी अगर किसी जगह पर ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट जब ये ग्रोथ करते हैं बेटा, जब ये बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं तो इसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिखा है एनसीईआरटी में मल्टीप्लिकेशन इनका बहुत फास्ट होता है। तो जब ये रैपिड ग्रोथ करने के बाद खूब सारे नंबर में बढ़ते हैं तो इनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा टाइमली। जब नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ये ज़्यादा टॉक्सिन बना पाएंगे। तो जब ये ज़्यादा टॉक्सिन बना पाएंगे तो कहा जाता है कि इस टॉक्सिन की वजह से बहुत सारी फिशेस, बहुत सारे मोलस्क और इसके अलावा कई सारे क्रस्टेशियंस भी डाई कर जाते हैं। और इस वजह से ये टॉक्सिन बहुत डेंजरस है और हम इसी वजह से, चूंकि इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से लाल पानी दिखने लगता है, रेड टाइड्स बन जाती हैं। दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स। ये वही ऑर्गेनिज्म है कि अगर हम इन्हीं फिशेस को या मोलस्क और क्रस्टेशियंस को जिसमें ये टॉक्सिन कलेक्टेड है बेटा, अगर इनको हम अननोइंगली खा लें, कोई ह्यूमन अगर इन्हें कंज्यूम कर लेता है तो ये ह्यूमन के अंदर भी ये टॉक्सिन चला जाता है एंड दैट टॉक्सिन कॉजेज PSP, पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कई बार जब बीचेस के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर ये वो इस तरह के नॉन ऑफिशियल वेंडर से फिशेस और बाकी के सी फूड्स खरीद कर खा लेते हैं और उनके अंदर ये टॉक्सिन इकट्ठा रहता है और इस वजह से उनको कई बार पैरालिसिस और अलग अलग तरीके के न्यूरल रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि पूरी कहानी कनेक्टेड है। एक बार मैं समराइज करता हूं, डायनोफ्लैजेलेट जिन्हें फायर एल्गी कहते हैं, गोनेलक्स। फायर को चूंकि अंग्रेजी में पायरा कहा जाता है, दैट इज वाई इस ग्रुप का नाम पायरोफाइटा एनसीईआरटी में मेंशन किया जा सकता था, बट दे हैवंट मेंशनड इट। उन्होंने डायनोफ्लैजेलेट मेंशन किया हुआ है। तो ये फायर एल्गी गोनेलक्स एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। वो एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम न्यूरोटॉक्सिन है। वो न्यूरल फेलियर कॉज करता है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस। ये जब बहुत रैपिड ग्रोथ करता है ओशनिक वाटर में तो नंबर जब इंक्रीज होता है तो टॉक्सिन भी इंक्रीज होता है और वो रेड टाइड जैसा दिखने लगता है। ये फिशेस, क्रस्टेशियंस और मोलस्क अगर ह्यूमन के थ्रू अननोइंगली खा लिए जाएं तो ये वहाँ पर जाकर के पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग कॉज करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पैरालाइज कर देते हैं ह्यूमंस को। तो इसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो दो तीन जगह कनेक्ट किया करिए। एक तो यहाँ, प्लस ऐसे डायनोफ्लैजेलेट्स जब ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिल जाते हैं बेटा, अगर डायनोफ्लैजेलेट, एक और आपको इंफॉर्मेशन एडिशन दे रहा हूं, डायनोफ्लैजेलेट प्लस BGA दोनों मिल करके बनाते हैं एल्गल ब्लूम। यही वजह है कि इसका जो डायनोफ्लैजेलेट पार्ट है उसके टॉक्सिन की वजह से जब किसी पॉन्ड में या वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है तो वहां के भी फिशेस और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म मर जाया करते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई, चूंकि ये फिशेस और बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म उस पॉन्ड को क्लीन कर रहे थे, तो जब क्लीनर ऑर्गेनिज्म को ही मार दिया गया तो
तो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा वाटर बॉडी चोक कर जाता है और इस वजह से उस तालाब का सूखना तय हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन। वर्ड याद रखिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन और ऑर्गेनिक एनरिचमेंट। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें कनेक्ट करके रखना, रिकॉल करना, रिवाइज करना। टेक केयर।